जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था, एक्सरसाइज 8.1 करा दिया था इससे पहले। अब 8.2 है इसमें, यानी कि कह सकते हैं त्रिकोणमिति चल रही थी। क्या चल रही थी? त्रिकोणमिति चल रही थी। अब त्रिकोणमिति में ये सवाल इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ विशेष अनुपात यानी कि कुछ कोणों के मान याद करने पड़ते हैं और छइयों के याद करने पड़ेंगे, साइन का भी और कॉस का भी और टेन का भी और कोसेक का भी और सेक का भी और कोट का भी। ठीक है, तो आपके लिए पहले तो ये बात आप याद रखना, ये जो मेन बात है इस पहले इसे याद कर लो। अगर कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, वैसे तो हमने आपको लाल बटे कक्का बता दिया सीधा, लाल बटे क्या होता है कक्का। तो अगर पूछे साइन थीटा बराबर तो 1 बटे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ये बात याद रखना। बेशक इस एक्सरसाइज के बाद है, लेकिन इसमें आपको ये मान याद कर लेंगे तो आगे ये पूरी साड़ी कंप्लीट कर लेंगे। इसी का देखो साइन के बाद क्या आता है, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कॉस का ये क्या हो जाएगा उल्टा 1 बटे क्या हो जाता है सेक थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है सेक थीटा। अगर सेक का पूछ दे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाता है टेन थीटा। क्या आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या इसी को 1 बटे क्या लिख देता है कॉट थीटा। क्या लिख देता है कॉट थीटा। अगर टेन और कॉट बराबर पूछ दे कॉट थीटा तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि दूसरे में क्या होता है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और या तो 1 बटे क्या लिखेंगे टेन थीटा। ये 3 के और 3 इधर, मैंने आपके इसका रिश्तेदार बताया था, साइन का रिश्तेदार कौन बताया था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पूछे तो साइन थीटा। आप देखो कुछ मान बता दिए थे, वो मान आप कंप्लीट, मैंने बताया था इधर कितना 0, फिर कितना बताया था 30 और कितना बताया 45, कितना और 45 के बाद 60 और फिर कितना बता दिया 90। ठीक है, यहाँ पे क्या रख लेते हैं या साइन रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं साइन। ठीक है, साइन 0 का मान मैंने आपको एक संख्या बताई थी कि उसमें रख के क्या कर लेना आप चेक कर लेना, अंडर रूट के कितना रहेगा 4, गिनती चलेगी। ये कितने हैं 0 से लेके 90 तक, तो पहले वाले में 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0 से शुरुआत किया है तो 0। दूसरे वाले में यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तीसरे वाले में कितना रखेंगे 2 रखेंगे। यहाँ पे कितना रखेंगे 3 और यहाँ पे कितना रखेंगे 4। तो अभी 0 पे है तो 0 बटे क्या करेंगे 4, तो साइन 0 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा साइन 30, तो यहाँ कितना रख देंगे 1। क्या रख देंगे 1। अब 1 का 1 बटे 4 का अगर वर्गमूल करोगे तो देखो 1 का चाहे तुम आप कितना भी अंडर रूट में रखो उसका निकलेगा हमेशा कितना 1। कितना निकलेगा 1। अब 2 लिखा हुआ है रूट 4, तो बटे में रूट 4 है, तो रूट 4 का अगर वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 2। तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1 बटे 2। इसी प्रकार देखो किसका हो जाएगा, अब देखो किसका साइन 45 का, तो 1 मैंने आपको ये संख्या बताई कितने पे 0 1 और यहाँ पर कितना पहुंच गया 2, तो कितना रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे। क्या रख देंगे 2, तो 2 रखोगे तो ये कट नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा रूट के, यही आ जाएगा। तो जब ये रूट के आ जाएगा तो 1 का हमने आपको बता दिया चाहे कुछ भी करो तो वही आता है 1, और ये बटे क्या आ जाएगा रूट के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब रखेंगे इसके बाद अब 3 पे पहुंच गए थे। ठीक है, अब किस पे पहुंचे 3 पे, अब किस पे आ गए 4 पे, तो यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ ये 0 रखा, ये कितना रखा 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे 3 बटे कितना कर देंगे रूट के 4, सब में बटे 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना निकल आएगा ऊपर का रूट 3 का क्या आ जाएगा 3, लेकिन 4 का क्या आ जाएगा 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब इसके बाद आ जाएगा 90 बराबर देखो क्या हो जाएगा 90 पे कितना पहुंचेंगे, यहाँ 4 बटे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे।
ठीक है, 4/1 क्यों लिखेंगे, 4/, क्या लिखेंगे 4, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट का कितना आ जाएगा 1, और 1 का करोगे तो हमेशा कितना आता है 1। ठीक है, ये कितना हो गया, cos sin 90 का मान कितना हो गया 1। ठीक है, इस प्रकार sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, और किसका sin 45 का मान कितना 1/√2, sin 60 का √3/2, और 90 का मान कितना, याद हो गया, याद हो गया। किससे रखेंगे, एक अंडर रूट 1/, जो भी ऊपर की संख्या तो ये 5 पे निर्धारित करेगी, और नीचे क्या रख लोगे 4 रख लो। ठीक है, क्या रख लोगे 4, समझ में आ गया। अब इसी का ठीक क्या होता है विपरीत, देखो क्या आ जाता है cos आ जाता है, क्या आ जाता है cos। अगर cos 0 की बात करेगा, किसकी बात करेगा, cos 0, तो देखो ये मान जो है ना वो क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला जो 90 का मान था वो किसका हो जाएगा 0, इधर का इधर ले आओ, और इधर का उधर ले। अब देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ ये √3 60 का था वो किसका हो जाएगा, √3/2, ये किसका हो जाएगा, cos कितने, अरे cos 30 का हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, cos 30 का हो जाएगा। इसके बाद देखो ये किसका हो गया, cos 30 का हो गया। अब आओगे किस पे, cos 45, तो ये यही रहता है 1/√2, चाहे sin 45 की बात करो और चाहे किसकी बात करो, cos 45 की, मान इतना ही रहने वाला। ठीक है, कितना रहने वाला है, इतना ही मान रहने वाला। इसके बाद देखो अब ये तो यही रहेगा। अब ये वाला किधर खिसक जाएगा, इधर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कितने, cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और cos किसका 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और मैंने आपको बताया साइन का रिश्तेदार कौन है, कोसेक है। क्या है, कोसेक। अगर कोसेक के यही मान निकाल लें तो, अगर जो लिखा हुआ है कोसेक, अगर कोसेक का जितना भी मान रखोगे वो साइन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यही निकाल लें कोसेक का, कोसेक का। ठीक है, अब कोसेक का देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझना। कोसेक का देखो क्या हो जाएगा, 1/, में हो जाएगा। जो भी मान था कोसेक का तभी निकलता है 1/। जैसे कोसेक 0 का मान निकालें तो 1/, कितना हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा, क्यों, साइन 0 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/। जब 0 करोगे, और 0 का जब भी किसी में भाग देते हैं तो भाग जाता ही रहता है। क्या होता रहता है, जाता है। जब भाग जाता ही रहे तो वहां पे क्या आ जाता, अपरिभाषित आ जाता। क्या आ जाता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, अब जो भी मान है उसे उल्टा करते चले जाओ। साइन देखो, साइन का मान 30 का मान कितना आया था 1/2। अब इसे क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कर दोगे तो 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। नीचे 1 लिखो या ना लिखो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। देखो ऐसे ही तो लिखेंगे, देखो 1 तो ऊपर ये वाला हो गया, और फिर लिखेंगे 1/2, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, इस प्रकार पहुंच जाएंगे सभी मान। ठीक है, तो आप देखो जो साइन 30 का आया था, किसका आया था, जो 30 का आया था वो किसका आ गया, उसका उल्टा कोसेक 30 का आ गया। ठीक है, इसके बाद इसे भी उल्टा कर दोगे तो √2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। इसे उल्टा करोगे तो 2/, क्या हो जाएगा, √3। जो साइन के मान याद किए थे वो कोसेक में ठीक आपको दिमाग में क्या रखना है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना, उल्टा। याद सिर्फ यही करने हैं मान, और वो भी याद नहीं करने, वो भी किससे, इससे निकाल लेने हैं। कम से कम आप इसे 3 या 4 बार इसकी क्या बनाओगे, साड़ी बनाओगे। मान भूल नहीं सकते हो, जीवन में नहीं भूलोगे। जिसने 4 बार बनाई, और जिसने भी आलस किया ना तो भूल जाए कि गणित हम पढ़ना, या तो फिर गणित को पढ़ो ही नहीं। समझ में आया। तो ये देखो क्या हो जाएगा। अब इसका भी क्या करेंगे, उल्टा। 1/, चाहे कितना भी कर दो, मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद साइन का उल्टा, और सॉरी साइन का उल्टा कोसेक हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है, सेक आ जाता है। क्या आ जाता है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका उल्टा होता है, कॉस का। एक तो तरीका ये हो जाता है कि जो साइन का उल्टा था वो यहाँ पे उल्टा कर लिया, और जो इसका मान लिखा है तो इसका भी मान किधर कर लेंगे, इसमें उल्टा कर लेंगे, सेक। क्यों सेक में। या तो फिर जो कॉस का मान आया है उसे क्या कर लो, उल्टा कर लो। क्या कर लो, उल्टा। देखो अगर देखो सेक 0 का मान निकालने जाओगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मान इसे उल्टा कर दो, सेक में इसे क्या कर दो, उल्टा, या ये वाला कहाँ लिख लो, यहाँ बात वही रहेगी। तो क्या आ जाएगा,
2/√। ठीक है, इसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, या इसके मान ऐसे ही तो लिख रहे हैं, तो ये कहाँ आ जाएगा, कोई तरीका समझ लो, चाहे इसका इधर लिखने में तरीका समझ लो और चाहे इसका कॉस का उल्टा समझ लो। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखो ये क्या पहुंच जाएगा, 2 इधर ही तो पहुंच जाएगा, और चाहे ये उल्टा कर दो तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बटे क्या हो जाएगा, 1/0, यहाँ फिर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अपरिभाषित। तो जितना, अब जैसे ही आपने साइन का मान याद किया, अगर साइन 30 का मान कोई पूछ रहा है 1/2 और मैं उसी के बलदे में आपसे कोसेक 30 का पूछ दे, तो उसे क्या कर दो, अपने दिमाग में ही हाल उल्टा कर दो, तो कितना हो गया, 2। समझ में आया। और अगर कॉस का पूछे और कॉस का पूछे, कॉस 30 का मान कितना, √3/2, और सेक 30 पूछ दे तो उसे एकदम क्या कर दो, उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो, 2/√3। ठीक है, कहां से उल्टा किया, ये जो 6 मान लिखे थे यहां से क्या कर दिया, उनको उल्टा कर दिया। ठीक है, समझ में आया, कहां से किया, यहां से। ठीक है, अब आ जाते हैं देखो किस पे, tan पे। किस पे आ जाते हैं, tan। और tan बराबर आपको क्या बताया, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखो sin थीटा बटे cos थीटा होता है तो इनका दोनों का बटे ही करते चलो। अब 0 बटे कितना करोगे, 1। जब भी किसी में 0 का भाग देते तो अपरिभाषित आता है, लेकिन जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। लेकिन 0 में जब किसी का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। वही तो होगा, 0 में इसका भाग ही तो देंगे। समझ में, क्या देंगे, भाग दे रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, भाग। अब इसका जब भाग दोगे, इसका भाग 1/2 में भाग दे रहे हैं कितना, √3/2 का। जब 4 संख्याएं हो जाती हैं तो इसे क्या कर लेते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं, 1/2 ये कहाँ पहुंच जाता है, √3 क्या कर ले, 2 बटे क्या हो जाएगा, √3, या ऐसे समझ लो चौथा ऊपर पहुंच जाता है, ये कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ। ठीक है, समझ में आया। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ये बटे बटे करोगे, 1/2 ये पूरा √ ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो किसका मान आ जाएगा, इसका कर देंगे तो ये √2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 0 का भाग फिर 1 में देंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आएगा। मैंने आपको बता दिया, जब भी किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, और 0 में भाग अगर किसी का देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। समझ में आया। तो इसी का उल्टा अब क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। तो इसका पलट के लिख लो, ये इधर ले आओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, 1/√3, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गए, ये मान हो गए। अब देखो इसके सवाल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। कम से कम आप घर पे 3 बार, जिन्होंने नहीं बनाई हो घर पे जाके कितनी बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे। कितनी बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो, अब सवाल को देखो बहुत ध्यान से। इसमें किसका मान पूछा गया, sin 60 का। sin 60 का मान कितना आया है, √3/2। cos 30 का मान कितना आया है, यही है, √ क्योंकि उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस के। sin 30 का मान बोलो कितना है, 1/2, और वही मान किसका हो जाएगा, cos 60 का हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये सवाल देख लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद देखो प्लस के, ये कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 एक ही बार आएगा। एलसीएम जब समान होता है तो ये सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। 1 प्लस के कितना, 3 प्लस के कितना हो जाएगा, 1। तो ये करोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 4। इसे काटा और गया था तो इसे क्या कर लेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। कर लो,
का पहले का दूसरा सवाल है, क्या है दूसरा सवाल। अब ध्यान से समझना इसे। इसमें क्या किया गया है, 2tan स्क्वायर कितना दिया गया, 45 दिया गया। 2tan स्क्वायर कितना दिया गया, 45, और cos स्क्वायर कितना दिया गया, 30, और sin स्क्वायर कितना दिया गया, 60। ठीक है, ये क्या दिए गए, इनका मान पूछा गया। क्या पूछा गया, मान। अब देखो निकाल लोगे, ये 2 तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। tan 45 का मान है, मैंने आपको आंख बंद करके याद रखो, tan 45 का मान कितना है, क्योंकि √3 वो √1/√2 करोगे, 1/√2 करोगे, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, प्लस के, ये देखो क्या हो जाएगा, किसका मान लिखा हुआ है, ये cos 30 का स्क्वायर करना है। cos 30 का मान कितना होता है, 2/√3 बटे कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, और इसका क्या कर देंगे, इसका, ठीक है, माइनस के जो cos 30 का मान होता है वही किसका होता है, 60 का होता है। किसका होता है, sin 60 का। तो sin 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा के कितना आ जाएगा, 1 का 1 ही आएगा, प्लस के ये कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि √3 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा, माइनस के √3 का क्या स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और नीचे 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये माइनस हो गया, घट गया सीधा, ये कितना बचा, 2 एकन। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा सवाल हो जाएगा। कर लेंगे सभी लोग। पहले का ही तीसरा देख लो। पहले का तीसरा देख के सिर्फ कुछ नहीं करना है, साड़ी में से आपको देख के क्या रख देने, इसमें मान, बाकी भिन्न सॉल्व करने नहीं। ठीक है, अब देखो cos 45 का लिखा हुआ, cos 45 का मान कितना बताया, 1/√2 स्क्वायर तो लगा नहीं है। ठीक है, sec 30 का मान, जो cos 30 का मान है उसी को क्या कर लो, उल्टा। तो जो cos 30 का मान है वो sin से याद किया होगा, जो sin 60 का होगा। ठीक है, तो √3 बटे कितना होता है, 2 होता है ना। ठीक है, और इसे क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो उल्टा जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस के। अब किसका लिखा हुआ है, sec 30, यानी कि जो sin 30 का मान है उसे क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करेंगे, 2 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका देखो एलसीएम लोगे, किसका लोगे, इसका एलसीएम, 1/√2, नीचे वाले का एलसीएम लिया पूरे का, कितना आ गया, रूट के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 और प्लस के, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आ गई। अब देखो ये वाला मैंने आपको बताया, जब 4 स्टेप होती है तो 1/√2, ये जो सॉल्व किया है वो कहाँ उल्टा कर दोगे, √3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, बटे क्या हो जाएगा, 2 प्लस के कितना हो जाएगा, रूट के 2 √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, गुणा करोगे पूरा इसका तो ऊपर कितना आ जाएगा, √3, नीचे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 √2 आ गया। क्या आ गया, 2 √2 आ गया। या ऐसे समझ लो 2 √2 आ गया है, तो इसका देखो, और प्लस का इसमें करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस का जब इसमें करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, जब 2 का इसमें किया तो 2 √2 आ गया, जब इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तो क्या हो गया, मान, लेकिन ये कभी मान आएगा नहीं। हमने आपको जब परिमेय बताया था, परिमेय तभी मैंने आपको बता दिया था कि भिन्न में √3 बर्दाश्त नहीं है। केवल क्या नहीं बर्दाश्त है, √, चाहे सब कुछ चल जाएगा भिन्न में, लेकिन √, नीचे नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, नीचे। और कैसे भी कोई जुगाड़ करो, कोई कुछ भी करो, लेकिन नीचे से √3 क्या करो, खत्म करो। क्या करो, खत्म करो। अब यहाँ पे 2 बार आ गया था, तो इसका खत्म करने के एक ही तरीका होता है, जो नीचे जो चिन्ह आए हैं
क्या आए हैं, दो जो चिन्ह आए। या तो इसे ऐसे लिख लेते, कैसे लिख लेते, ऐसे अगर लिखा है तो सही है, अगर या तो ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते थे, √3 बटे क्या कर लेते, 2 आगे √2 ऐसे लिख लेते, और ये क्या लिख लेते, 2 प्लस के कितना लिख लेते, 2 रूट कितना 3 था ना, ये ऐसे लिख लेते। ठीक है, तो ऐसे कर लेते या ऐसे कर लेते, लेकिन नीचे आपको √ तब भी इसमें भी बच रहा था, तो इसमें भी। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाती तो आप याद रखना, जब भी 2 जगह आ जाए तो इसमें क्या है, रूट नीचे बर्दाश्त नहीं है, परिमेयकरण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण जब करोगे तो यहां अगर प्लस चिन्ह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस, और तुम किससे कर दोगे, माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, गुणा, जो संख्या दी गई है उससे। यहां कितना आ गया था, देखो कितना आ गया, कितना आ गया था, √3 बटे कितना आ गया, 2 प्लस के रूट कितना आ गया, 2 प्लस के कितना आ गया, 2 रूट 6। ये जो संख्या लिखी है इसके ठीक विपरीत संख्या से, ये जो लिखा हुआ है ना इसके ठीक, तो किससे, 2 रूट 2 माइनस के 2 रूट किसका, 6 का क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 और माइनस के 2 रूट 6 का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, रूट खत्म करने के लिए। अब यहां देखोगे एक बार जुड़ रहा है, एक बार क्या बन गया, एक अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला क्या बताया है, फार्मूला बताया a² माइनस के b² बराबर a प्लस के b और a माइनस के b, यही तो बताया। तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ऊपर वाला सीधा सीधा कर दोगे। जब सीधा सीधा करने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी प्लस के, सॉरी माइनस के, ये क्या रहेगा, 2, ये वैसा ही रहेगा, क्या रहेगा, 2 वैसा ही रहेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें करोगे तो छतियां कितना हो जाएगा, 18। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 18 बटे, देखो कितना हो जाएगा, बटे बटे देख लोगे, इस एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो √2 का क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, और उधर माइनस के, यही तो होता है, जुड़ रहा हो और घट रहा हो तो एक का स्क्वायर कर दो, माइनस के b का, तो यहाँ कर दोगे माइनस के 2 रूट 6 का क्या कर दोगे, वर्ग। जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ये कितना बचा, रूट के 6 बचा, क्या बचा, 6। अब ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 तो चला गया, अब 18 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 18, और रूट के कितना लिखा है, 18, तो 18 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुणा के 9, और 9 जब करोगे तो 9 का रूट ये बन नहीं जाएगा, किसका है, 3 का, किसका है, 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, √ कितना रह जाएगा, इसमें कितना बन जाएगा, 3 का बाहर बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, √ का कितना रह जाएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 √ कहो समझ में आया, आया। और बटे देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, स्क्वायर मीन्स होता है उसी संख्या का उसी में गुणा, उसी संख्या का उसी में गुणा, तो यहाँ पे कितना है, 2 रूट 2 गुणा क्या करोगे, 2 रूट 2, 2 से 2 का करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, और ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8, तो यहाँ 8 लिख दें। समझ में आई बात, समझ में आई कैसे 8 आया, कैसे आया है 8, यहाँ क्या किया है, इसका कर दिया, कितना 4 आ गया, और रूट से रूट क्या हो जाएगा, ऐसे ही भैया इसमें देखो 2 का 2 में करोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और रूट का 6 में 6 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 चौको कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 24, बराबर देखो कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना बचेगा, 8 इसमें से घट जाएगा, तो 2, और ये माइनस, ये जो अभी नहीं, नीचे लिखी रहने तो 2 ऊपर कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया था, रूट के कितना 6, और माइनस के 3 √ कितना है 2, बटे कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा,
कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। अभी भी इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझो। देखो ये कितना हो जाएगा, आज कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो अगर इतना आंसर दे रहा है तो सही, नहीं तो पहली बात थोड़ा आगे और आंसर बढ़ा देगा। कितना हो जाएगा, 6 माइनस के क्या हो जाएगा, रूट के कितना हो जाएगा, 2 बटे, देखो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 बटे कितना दे रहा है, 8। ये आंसर दे रहा है। आगे पीछे, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। इसको क्या कर लेगा, कॉमन, जब यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या ले लेगा, कॉमन, तो इसे आगे ले जाएगा और इसे क्या कर देगा, पीछे। तो देखो या तो ये आएगा या तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या ले लेगा, कॉमन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट, ये आगे आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, पीछे। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये या तो ये आंसर आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, दो में से कोई आ रहा होगा, लिख लेंगे। ठीक है, चौथा सवाल देख लेंगे। चौथा सवाल को बहुत ध्यान से समझना। क्या करना है, पहले तो इनमें सब में मान रख लो। क्या रख लो, मान। सबको दिख रहा है चौथा सवाल। अब देखो चौथा सवाल को देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। sin 30 का मान बोलेंगे 1 बटे कितना होता है, 1 बटे कितना होता है, 2, अंडर रूट 2। बहुत क्रम बोर हो सबसे ज्यादा, समझ में आया, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। 45 का मान बोलोगे कितना आ जाएगा, 1 अंडर रूट 2 है, 56। ठीक है, माइनस के, ये देखो कोसेक 60 का पूछा गया, जो साइन 60 का था वो क्या कर दोगे, उल्टा। तो साइन 60 का मान क्या था, 2 बटे अंडर रूट, ये था ना, 2 अंडर रूट 3 बटे कितना था, 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे देखो कितना हो जाएगा, ये कितना, sec 30 का मान देखोगे, sec 30 का मान कितना होता है, 2 बटे, देखो जो cos 30 का मान होता है वही उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस के cos 60 का मान 1 बटे 2। अब cot 45 का मान 1, क्या लिखा हुआ है, 1। ऊपर वाला सॉल्व करो, पूरे का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 रूट 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ 2 है तो ऊपर किसका गुणा हो जाएगा, रूट 3 का हो जाएगा, क्योंकि 1 में करोगे तो रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रह क्या आ जाएगा, रूट 3 जो एलसीएम आता है उसी का तो दिया कर दें। यहाँ कितने को गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पूरा पूरा ये 2 रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 से कट जाएगा, गुणा किसका करेंगे, ऊपर 2 का, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। समझ में आई ये बात। ठीक है, बटे देखो क्या हो जाएगा, इसका पूरे कैल्शियम लोगे, जिस प्रकार इसका लिया था वैसे ही इसका भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो आया है वो उसका गुणा कहाँ होगा, यहाँ भी तो होगा। अब यहाँ देखो रूट कितना आया है, 3 आया है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा ऊपर कितने का होगा, 2 का, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात, में किसका कैसे गुणा कर रहे हैं, जो एलसीएम आता है, जो बटे लिखा होता है उसका तुम्हें भाग ही तो देते हैं, तो उसका देखो भाग देने, तो वो कट रहा है, वो जो रह रहा है उसका क्या कर देंगे, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितने का गुणा करेंगे, रूट 3 का। समझ में आया। और यहाँ 1 है तो यहाँ पूरा ही क्या आ जाएगा, 2 रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आई ये बात। अब देखो जब हमने 4 वाली आपको भिन्न बताई, इसे उल्टा पहले तो देख लो, ये रूट 3, ये रूट 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 3 रूट 3 हो गया, माइनस के क्या हो गया, 4 बटे ये कितना हो जाएगा, 2 रूट, ये कैसे 3 रूट 3 हो गया, ये क्या हो गए, जुड़ गए, समान थे तो जुड़ गए। अब इसे क्या कर लेंगे, उल्टा लिखते हैं, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 2 रूट 3 बटे ये देखो क्या हो जाएगा, इसे ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, 4 प्लस के क्या हो जाएगा, 3 रूट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे ना 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 हो गया, 2 थे, समझा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और ये देखो क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 माइनस के 4 बटे क्या आ गया है, 4, देखो 4 और क्या आ गया है
प्लस के 3√3। ठीक है, थोड़ा सुधार करके लिख लो, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही लिख लो इसे। कैसा लिखा, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही करके लिख लो। कैसे लिखा हुआ है ऊपर √3, तो ये पहले लिखा हुआ है तो इसे पहले लिखोगे, क्योंकि नीचे प्लस है इस कारण किधर भी बदल लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और प्लस के क्या कर लोगे, 4 कर लो। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि भिन्न सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी लेकिन रूट की संख्या बर्दाश्त। अब यहाँ फिर पुनः परमेकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब जब परमेकरण करेंगे तो ठीक इसके चिन्ह के क्या लेते हैं, विपरीत लेते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। 3√3 माइनस के किससे करेंगे, 4 से क्या करेंगे, गुणा, नीचे भी और ऊपर भी। उसी को क्या कह देते हैं, परमीकरण कर देते हैं। क्या कह देते हैं, परमीकरण। तो √3 और माइनस के क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ऊपर देखो ये और ये क्या लिखा हुआ है, समान लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस के 4 का क्या हो गया, होल वर्ग। नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हम इसका अलग अलग कर देंगे। √3 का क्या कर देंगे, अलग स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, माइनस के 4 का अलग स्क्वायर। अभी किया था एक बार जोड़ना और एक बार घटने वाला फार्मूला बताया था, पीछे वाले सवाल में बताया, तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब करोगे तो ऊपर वाले का जब खोलोगे 3√3 का स्क्वायर, a माइनस बी का, देखो a प्लस बी और a माइनस के b, इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के क्या होता है, b स्क्वायर। a माइनस बी का अगर होल वर्ग हो तो इसका क्या आ जाता है फार्मूला, देखो क्या हो जाता है, a स्क्वायर। ठीक है, माइनस लिख लो 2ab और प्लस के क्या कर लेते, b स्क्वायर। लेकिन तुम ऐसा लिखते ही नहीं हो, तुम क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, क्या लिखते हो, माइनस के 2ab। तो एक ही जगह ये है, तो √3 का 3√3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। 3√3 का क्या किया, तो ये 3 का कितना हो जाएगा, 9, और ये रूट से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 9 3 कितना हो जाएगा, 27। समझ में आया, 27 कैसे आया। 4 अब प्लस के क्या कर दोगे, 4, क्योंकि तुम ये वाला फार्मूला लगा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, 4 चौगु कितना हो जाएगा, 16। अब माइनस के क्या होता है, 2ab होता है। क्या होता है, माइनस के, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 3, और पहले इनका आपस में कर लो। जब इनका आपस में करोगे किसका किसका, देखो रूट के 3√3 गुणा क्या होगा, 4, और इसका क्या कर देते हैं, दुगुना। तो ये देखो जो संख्या वाले हैं, ये 2 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 चौगु कितना हो जाएगा, 24√3 आ जाएगा। समझ में आई है बात। तो ये कितना आ जाएगा, 24 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे देखो कितना हो जाएगा। इसका अभी आपको करके दिखाया था, कितना आया था, 27 आया था स्क्वायर करके, तो कितना आ जाएगा, 27। माइनस के 4 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौगु कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये नीचे कितना बचेगा, देखो नीचे कितना बचेगा, 16, इसमें से 1 बचा और 1 बचा, 11 बचा। क्या बचा, 11। ऊपर जोड़ दो, जो जो जुड़ रहे हैं, जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो गया, 13। ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 और 1 4, और प्लस का क्या हो जाएगा, 24 रूट क्या हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो दिख रहा है, लाइट तो नहीं पड़ रही है इसमें कहीं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आंसर देख लो, यही आ रहा है। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे।